नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। डर खौफ के साये में लोग यात्रा कर रहे थे। लोगों को इस बात का डर था कि वह जा तो रहे हैं ट्रेन पकड़ने, मगर बीच में कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो। देखिए, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से एक गिरोह जो रेल यात्रियों को अपना निशाना बना रहा था, रेल यात्रियों के सामान लूटपाट और चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, पर रेल पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। देखिए, वैसे गिरोह को तो रेल पुलिस ने धर दबोचा ही है जो इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहा था, जो रेल यात्रियों लूट पाट कर भाग जाया करता था। देखिए, रेल एसपी ने तमाम बातें बताई हैं, मगर उसी बीच रेल एसपी ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। देखिए, उस खुलासे को सुनकर आप चौंक जाएंगे और आपको भी लगेगा कि आखिर रेल प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। देखिए, ऐसा गिरोह जो लगातार सक्रिय था, रेल यात्रियों को अपना निशाना बनाता था, उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देता था और फिर रफू चक्कर हो जाता था। कुल लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मगर रेल एसपी का मानना है कि अभी और लोगों को गिरफ्त में लिया जाएगा जो इस घटना में शामिल थे। देखिए, लूटपाट जैसी घटनाओं पर अब विराम लगेगा। सबसे पहले आप रेल एसपी को सुनिए और रेल एसपी जो बातें कह रहे हैं उसे सुनकर आपको भी लगेगा कि इस बार बड़ा एक्शन हुआ है। पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में कुछ छिनतई की घटनाएं देखी गई और उससे पहले जो बख्तियारपुर में घटना दुरंतो एक्सप्रेस में 2022 में हुई थी, भगत की कोठी में हुई थी 2024 में इसी साल, उसमें भी, और जहानाबाद के रेलखंड में तो एक बड़े गैंग कुंदन गैंग को पकड़ा गया था 5 अभियुक्तों को पिछले वीक। उसके बाद भी ये घटनाओं में जो 1-2 घटनाएं आ रही थी, तो यह लग रहा था रेल पुलिस को कि कहीं ना कहीं कोई और गैंग सुनियोजित तरीका से कार्य कर रहा है पटना जंक्शन से लेकर फतुहा के बीच में। इसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय प्रभाकर तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया एसआईटी का, जिसमें पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष पंकज कुमार पटना जंक्शन, एसएचओ राजेंद्र नगर मोनू कुमार, एसएचओ गुलजारबाग रणधीर कुमार, एसएचओ पटना सिटी शिवजीत सिंह, पुअनी रोहित कुमार प्रभारी तकनीकी शाखा, सिपाही संतोष कुमार, सिपाही विनय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जयप्रकाश यादव, जयदीप कुमार, इनका एसआईटी बनाया गया। और यह एसआईटी एक खास तरीके से, एक नए तरीके से इस एसआईटी ने कार्य करना शुरू किया और वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान तो इस एसआईटी के द्वारा किया ही जा रहा था। लगातार जो पूर्व का इसी समय में कुछ अपराधी निकले थे जेल से, उस पर निगरानी और उसका चेहरे का पहचान वादी से करना शुरू किया गया, क्योंकि ये बहुत ही सुनियोजित तरीका से यह एक गैंग कार्य कर रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था। तो उसमें देखते हुए 11 तारीख को रात्रि 11 और 11:30 बजे करीब 8-10 की संख्या में अपराधी पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए थे, जिसमें कि एसआईटी के द्वारा कार्रवाई की गई और उन लोगों को पकड़ा गया। उनको जब तलाशी ली गई, उनके पास से 16 मोबाइल करीब लगभग, जिसका मूल्य 2,40,000 है, उनके पास से कैश मिला 23,500, चाकू, पेचकस, ब्लेड का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें उनके पास से बरामद होगी। और जब उनसे पूछताछ गहन किया गया, उन लोगों ने जो इधर बीच में हाल में कई घटनाएं हुई हैं, उसमें लगभग सभी घटनाओं में उन लोगों ने संलिप्तता स्वीकार की। और जो उन लोगों का वैज्ञानिक तरीका से अनुसंधान किया गया, उन लोगों का जो देखा गया, लोग जब ये गहना या कोई चीज़ चोरी किए तो इस पूरे गिरोह का सरगना शशिभूषण पांडे वो बबलू है, जो कि ज्वेलरी को खरीदता था और वो दीपक और दीपू को बेचता था। दीपक और दीपू पूरी तरह से वो ज्वेलरी का कार्य करता है, गलाने का, और एक्सपर्ट है कि वो गला के सोना को वो तुरंत ही नए गहने में उसको ढाल देता है। तो यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि इसमें ट्रांसपोर्ट करने का, अभियुक्त को सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट किया था, रात्रि में गहना को गलाया जाता है खरीदने के बाद। तो ये एक प्रोफेशनल इसमें एलिमेंट सामने आया। जो 8 अपराधी पकड़े गए हैं, गट्टू कुमार वो पटना के हैं, सोनू कुमार 2013 से फरार थे और लखीसराय के रहने वाले हैं। ये पता बदल बदल के रहते थे, तो उनको बड़ी मुश्किल से इनको ट्रैक किया गया। राजेश कुमार जो पटना के हैं, मनोज कुमार पटना के हैं, विनोद कुमार
जहानाबाद के हैं और ये टेम्पो चालक हैं दीपक कुमार जो कि गलाने का काम करते हैं, शशिभूषण पांडे नालंदा के हैं और चंदन कुमार पटना के। तो ये एक तरह से ये 8 लोगों का जो गैंग चल रहा है उसका उद्भेदन रेल पुलिस पटना के द्वारा किया गया है और इनको गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जब ये गहना या कोई चीज़ चोरी किए तो इस पूरे गिरोह का सरगना शशिभूषण पांडे वो बबलू है जो कि ज्वेलरी को खरीदता था और वो दीपक और दीपू को बेचता था। दीपक और दीपू पूरी तरह से वो ज्वेलरी का कार्य करता है गलाने का और एक्सपर्ट है कि वो गला कर सोना को वो तुरंत ही नए गहनों में उसको ढाल देता है। तो यह एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि इसमें ट्रांसपोर्ट करने का अभियुक्त को सिस्टमेटिक ट्रांसपोर्ट किया था रात्रि में, गहना को गलाया जाता है खरीदने के बाद। तो ये एक प्रोफेशनल इसमें एलिमेंट सामने आया। जो 8 अपराधी पकड़े गए हैं, गट्टू कुमार वो पटना के हैं, सोनू कुमार 2013 से फरार थे और लखीसराय के रहने वाले हैं। ये पता बदल के रहते थे तो उनको बड़ी मुश्किल से इनको ट्रैक किया गया। तो आपने सुना रेल एसपी को। देखिए रेल एसपी ने बड़ा खुलासा किया है और रेल पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन। वैसे गिरोह को धर दबोचा है जो लगातार रेल यात्रियों को अपना निशाना बनाता था, लूटपाट की घटना को अंजाम देता। देखिए इन तमाम अपराधियों के पास से 23,500 रुपया नगद, सोने के आभूषण, ब्लेड, ये तमाम चीज़ें बरामद की गई है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह गिरोह इतना सक्रिय था कि इसे ऑटो से छोड़ने और जब यह घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर होते थे तो इन्हें फिर पिक कर इनके गंतव्य स्थान तक ले जाया जाता। ये तमाम चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज थी और यह तमाम जो अपराधी हैं, ये कुख्यात अपराधी हैं जो लगातार एक कर एक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। मगर रेल पुलिस ने भी सख्ती से इन तमाम अपराधियों के मास्टर प्लान को चकनाचूर कर दिया और इन तमाम अपराधियों को धर दबोचा है। हालांकि जांच प्रक्रिया अब भी चल रही है। और देखिए ये जो लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे, ये पटना से फतुहा तक में ये रेल यात्रियों को लूटा करते थे। चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं तो इनके लिए आम हो चुकी थी। हर रोज़ ये रेल यात्रियों को अपना निशाना बनाया करते थे और रफू चक्कर हो जाया करते थे। रेल पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया था और उसके बाद इन तमाम अपराधियों को धर दबोचा गया। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।